गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेसन नंबर 6 हु आई एम का सेकंड पार्ट मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, बहुमुखी बुद्धिमत्ताएं का हिंदी ट्रांसलेशन करने के बाद हमने कल हिंदी ट्रांसलेशन लास्ट किया था और हमने पढ़ा था कि लोगों में अनेक प्रकार की प्रतिभाएं, बुद्धिमत्ताएं जो है वो होती हैं और उनका अनुमान हम उनके कार्यों को, उनकी पसंद को देख करके लगा सकते हैं। तो इस दूसरे भाग में जो आपने जो बुद्धिमत्ताएं पढ़ी, उसी ज्ञान के आधार पर, उसी समझ के आधार पर, उसी कॉम्प्रिहेंशन के आधार पर आपको आज एक एक्सरसाइज जो है वो करनी है, जिसमें आपको हिंट्स दिए गए हैं। पसंद जो है बताई गई है, विशेषता जो है वो बताई गई है और आपको बताना है ये विशेषता या पसंद जो है ये किस प्रकार के इंटेलिजेंस में आती है। उस इंटेलिजेंस का नाम आपको जो है वो बताना है। 4 वाक्य हैं और अगर आपने इस दूसरे भाग में जो 6 प्रकार की बुद्धिमत्ताएं दी गई है, उनमें प्रति के 3-3 भाग किए हुए हैं, जिसमें एक भाग किया है आपको पसंद है, दूसरे में आप अच्छे हैं और तीसरे में आप बन सकते हैं। ये 3-3 भाग मैंने लिखवाए थे तीनों के, तो टोटल मैंने 6 लिखवाई थी। तो अगर ये सभी आपने ध्यान से सुने हैं, समझे हैं, तो आपको आपके सामने जो एक्सरसाइज है, इनमें इनकी खूबियों को, इनकी विशेषताओं को देख करके उस बुद्धिमत्ता को पहचानने में कोई समस्या नहीं आएगी। इसमें फर्स्ट एक सेंटेंस जो है वो आपको बना करके दिया हुआ है और उसी के अनुसार आपको जो है वो बुद्धिमत्ताएं जो है वो आगे वाले 4 सेंटेंसेस में फिलअप करनी है। तो चलिए समझते हैं किसमें क्या कहा गया है और इसमें कौन सी विशेषता जो है वो, बुद्धिमत्ता जो है वो आएगी। पहला जो हमने लिखा है, When I enjoy listening to people and solving their problems, I use my interpersonal intelligence। ये करके दिया है आपको और विशेषता इसकी क्या बताइए। इंटरपर्सनल को व्यक्तिक कहते हैं। व्यक्तिक बुद्धिमत्ता की विशेषता जैसा हमने पढ़ा कि उनमें जो है वो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि सभी व्यक्तियों को जोड़ करके रख सके और उनसे कार्य करवा सके, उनसे सहयोग करवा सके, उनकी सहायता कर सके, उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। ऐसी अगर योग्यता किसी व्यक्ति में होती है तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है। कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति हो जो लोगों को जोड़ सकता हो, लोगों को बांधे रख सकता हो, लोग उसके प्रति आकर्षित हो, उससे जुड़े हुए रहना चाहे और वो लोगों के समूह से किसी भी कार्य में सहयोग करवा सके, वो लोगों की भावनाओं को समझ सके और उनकी समस्याओं का समाधान जो है वो प्रदान कर सके। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो होता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यानी व्यक्तिक बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति। इसमें लिखा कि है When I enjoy listening to people and solving their problems। अगर मुझे पसंद है लोगों की समस्याओं को सुनना, उनकी समस्याओं को सुनना और उनकी समस्याओं का हल उनको बताना, तो
मुझे मेरी जो योग्यता उपयोग इसमें करना पड़ेगा वो योग्यता होगी इंटरपर्सनल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको विशेषताओं को देख करके, जो सेंटेंस क्रिया विशेषताओं को देख करके, विशेषताएं आपके टेक्स्ट बुक में स्पष्ट जो है लिखी हुई है। और मैंने कल जो करा, जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है उसको टेंशन जैसी बात नहीं है, मैंने जो है वो लिखवा दिया था। विशेषता सभी जो है 3 कॉलम बना करके ब्लैक बोर्ड पर जो है वो पिछले 2 वीडियो लेक्चर में मैंने बताई थी, तो उनका उपयोग आप स्क्रीनशॉट लेकर के कर सकते हैं। फर्स्ट जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, व्हेन आई एंजॉय डांसिंग और फिजिकल एक्टिविटी। अगर मुझे पसंद है, मुझे आनंद आता है, अच्छा लगता है क्या करने में, डांसिंग नृत्य करने में, और फिजिकल एक्टिविटी शारीरिक गतिविधि करने में जो है वो मुझे अगर आनंद आता है, मुझे पसंद है, तो आई यूज माई, तो मैं मेरी कौन सी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करूंगा, शारीरिक के लिए, शारीरिक गतिविधियों के लिए, नाचने के लिए, इधर उधर चलने के लिए गतिविधि आपको बताई, मैंने स्पष्ट भी करवाया था आपको, और आपको ध्यान होगा अगर आपने ध्यान से सुना है तो। और इसके लिए जो है वो एक्टिविटी जो होगी वो होगी बॉडी, ऐसी आपके जो है वो बॉडी इंटेलिजेंस जो है वो दी हुई होगी कहीं, आप देखोगे तो समझ में आएगा, उसकी विशेषता पढ़ लेना, इसमें से ही मिलेगी आपको। दूसरा, when I enjoy looking at maps and examining pictures, I use my intelligence. I use, इसको थोड़ा सा मैंने इसके लिए ब्लैंक नहीं छोड़ा है, इसके लिए ब्लैंक मैंने नहीं छोड़ा है। विशेषता क्या बताइए, अगर मुझे मानचित्र देखना पसंद है और चित्रों का पता लगाना, चित्रों को देखना, निहारना, उनको एग्जामाइन करना, उनको समझना, चित्रों को समझना और उसके बारे में प्रतिक्रियाएं देना, यानी चित्र पसंद है, मानचित्र पसंद है, इस प्रकार की अगर चीजें उसको पसंद है तो मूवी हो सकती है, इसमें मूवी देखना, चित्र देखना, मानचित्र देखना, ये चीज़ें अगर मुझे पसंद है तो मेरी ये इंटेलिजेंस जो उपयोग में होगी वो होगी, स्पष्ट लिखा, विजुअल, दर्शी बुद्धिमत्ता, दर्शी बुद्धिमत्ता होगी, जिसमें चित्रों को, मूवी को, मैप्स को, चार्ट्स को, इनको देखना पसंद होता है। इसके बाद का when I enjoy working with numbers, अंकों के साथ काम करने में आनंद आता है, एंड सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम्स, और गणित की समस्याओं को जो है वो हल करने में अगर मुझे आनंद आता है तो मैं यहाँ पर मेरी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करूंगा। कौन सी बुद्धिमत्ता होगी, गणित की समस्याएं, अंक वगैरह, ये स्पष्ट लिखा है, और वो होगी मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, गणितीय बुद्धिमत्ता। और लास्ट इसमें लिखा है व्हेन आई एंजॉय टेलिंग अ स्टोरी और आर्ग्यूइंग आई यूज माय इंटेलिजेंस। अगर मुझे कहानी कहना, कहानी लिखना, कहानी सुनना और तर्क वितर्क करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछना, ये अगर इन चीज़ों में मुझे आनंद आता है, ये मुझे पसंद है, तो यहाँ पर मैं मेरी कौन सी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करूँगा, वर्बल होगा, शाब्दिक, लिखना और सुनना, ये सब इसमें आते हैं, वर्बल इंटेलिजेंस। तो ये कुछ जो है वो इंटेलिजेंसेस आपके थी और इनकी विशेषता आप पढ़ चुके हैं पहले, और जिसने ध्यान से पिछले 2 वीडियो लेक्चर जिसने देखे हैं उनके लिए इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या जो है वो नहीं होगी, और जिसने नहीं देखा है
तो उनके लिए जो है वो समस्या हो सकती है। महत्वपूर्ण पाठ है, मैंने पहले भी आपको बताया था, और इससे आपको एक फायदा जो है वो ये होगा कि आप जब इन विशेषताओं को, प्रत्येक प्रकार की बुद्धिमत्ता को समझने के लिए जो विशेषताएं दी, इन विशेषताओं को देखेंगे और उन विशेषताओं को पढ़ करके जब आप अपने आप को उससे जोड़ेंगे तो जो है आपको मालूम होगा कि आप में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता है, क्योंकि आपकी भी कुछ पसंद होगी, आप किसी कार्य को करने में अच्छे होंगे, तो जो आपकी पसंद होगी, जो कार्य आप अच्छे से कर सकते हो, जिस कार्य को करने में आप कुशल हो, तो इस प्रकार की कार्यों के लिए, कार्य करने वालों के लिए, इस प्रकार की पसंद वाले लोगों के लिए भविष्य में क्या संभावनाएं हैं, वे कौन सा व्यवसाय चुन सकते हैं, कौन सा व्यवसाय जो है वो उनके लिए कारगर सिद्ध हो सकता है, तो वो भी जो है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। तो आप अपने आप को पहचान सकते हैं, अपनी योग्यता को, अपनी बुद्धिमत्ता को जो है पहचान सकते हैं, और उसको पहचान करके आप जो है उसके अनुसार कार्य करके एक अच्छा मुकाम जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इन पिछले 2 वीडियो लेक्चर को जो मैंने बताए उनको पढ़ें, उनको ध्यान से सुने, और सुन करके जो है वो फिर जो है वो डिसाइड करें, अपने आप का आकलन करें, और बोर्ड पर जो करवाए हुए जो भी मैंने करवाए हैं, इसमें पिछले 2 वीडियो लेक्चर में जिस प्रकार की इंटेलिजेंसेस मैंने कॉलम बना करके जो लिखवाई थी, उनका स्क्रीनशॉट लें और फिर उनको जो है वो पढ़ें, उनकी विशेषताओं को समझें, उनका ट्रांसलेशन करें, हिंदी समझने का प्रयास करें उनका। और अगर आपके पास में टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के उसको जूम करके भी जो है वो इसको व्यवस्थित रूप से समझ सकते हैं। तो इन बातों को जो है वो आप गंभीरता से लेकर के करें। और इसके बाद मैं चाहूँगा कि वर्किंग विथ टेक्स्ट का एक ही प्रश्न है इसमें, और नेक्स्ट जो है वर्किंग विथ लैंग्वेज जो है, इसमें मैच वाली एक्सरसाइज है, मैच करना है। इसमें 2 कॉलम दिए हैं, एक लेफ्ट है साइड में है और एक राइट साइड में है। तो इनको एक तरफ जो है वो जॉब दिया है और एक तरफ उसका विवरण दिया है। तो जॉब को उसके विवरण से जो है वो मैच करने का है। तो 10-12 इसमें जॉब्स जो है वो दिए हुए हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है कि बड़ा हो जाएगा, तो इसको आराम से समझेंगे हम, क्योंकि कोर्स जो है वो हमारा जो लगभग जो है आधे से ज़्यादा हो गया है, इसलिए जल्दबाजी करने से कोई मतलब नहीं है। आराम से करेंगे हम इसको, और इसको अगले वीडियो लेक्चर में जो है वो हम समझेंगे, इसके प्रत्येक कार्य के विवरण को और उस जॉब को, कार्य को। इसमें एक लास्ट वाला जो मैंने इंटेलिजेंस भरा है उसमें वी है, ये जो है वी है वर्बल, ठीक है, तो गलती ना हो गई। ये विजुअल है VISUAL, और ये है VERBAL वर्बल। वर्बल का मतलब होता है, वर्बल का होता है शाब्दिक, ठीक है, शाब्दिक, और ये होता है दृश्य।
और ये है शारीरिक, ठीक है। और पहला दूसरा तीसरा, और ये है गणितीय, और ये है व्यक्तिक। क्या हालांकि मैंने स्पेलिंग्स वगैरह जो है वो पहले लिखा समझा दिए थे, लेकिन फिर भी और आपके समझने के लिए मैंने फिर लिखवा दिया हिंदी में। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आप आराम से लिख सकें इसको जूम करके बढ़िया तरीके से। और इसके साथ ही आज का वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ये जॉब्स और उनके डिस्क्रिप्शन जो है उनको मैच करने का जो कार्य है अगली एक्सरसाइज में वो करेंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।